বাঙালি মানেই নাকি চায়ের কাপে তুফান, কিন্তু জানেন কি এই চায়ের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এই বাংলায়। কারণ চা এসেছিল ব্রিটিশদের হাত ধরে, তাই চা খেলে নাকি চাঁদ যাবে। তারপর বহু যুগ কেটে গিয়েছে, ব্রিটিশরা চলে গেছে ভারতবর্ষ ছেড়ে, কিন্তু চা রয়ে গেছে আমাদের জীবনে। এই চা আজ আমাদের প্রচুর টাকা দেয় আর তৃপ্তিও দেয়। বাঙালির প্রিয় এই হিল স্টেশনের যাত্রা শুরু হয়েছিল স্যানিটোরিয়াম হিসেবে। ব্রিটিশ সেনা জওয়ানরা অসুস্থ হলে তাদের স্বাস্থ্য ফেরানোর জন্য এখানে নিয়ে আসা হতো। সিকিমের কাছ থেকে এই এলাকাটা ইজারা নিয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কালক্রমে আস্তে আস্তে শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে এই দার্জিলিংয়ে। মূল্যহীন একটি পাহাড় আস্তে আস্তে হয়ে ওঠে পাহাড়ের রানী, কুইন অফ দ্য হিলস, আমাদের দার্জিলিং। দীর্ঘ এক দশক পর পাহাড়ে জিটিএ নির্বাচন হয়েছে 2022-এ। সেই নির্বাচনে প্রথমবার পাহাড়ে খাতা খুলেছে তৃণমূল। পাহাড়ের ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস আর অনিত থাপা এখন পরস্পরের বন্ধু। সেই বন্ধুত্বের জেরেই এবারে পাহাড়ে হাওয়া বদলের স্বপ্ন দেখছে তৃণমূল। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গোপাল লামা। গোপাল লামা কর্মজীবনে সরকারি অফিসার ছিলেন, জিটিএতে কাজ করেছেন, ब्यूरोक्रेट ছিলেন। তিনি এবার ভোটে প্রার্থী। गोपाल जी, आपको स्वागत है। क्या लग रहा है इस बार इस चुनाव में? धन्यवाद अपना न्यूज़ 18 का बंगला का धन्यवाद। और इस बार का जो इलेक्शन हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा से हम लोग प्रचार में लगे हुए हैं पहाड़ और समतल दोनों में। और सबसे बड़ी बात है कि इस पहाड़ और समतल में हम एक सेतु की तरह काम कर रहा है अभी दोनों तरफ से, पहाड़ और सेतु में, समतल में। गोपाल जी, इस चुनाव में अनित थापा आपके साथ है, आपके पक्ष में है, और अनित थापा को इस पहाड़ में इस चुनाव में फैक्टर है। बहुत अच्छा बात है क्योंकि हम लोग का इस बार का जो चुनाव है समतल में, जो समतल और पहाड़ में हम लोग का अनित थापा जी का संपूर्ण क्षमता वाला दल है। यहाँ पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, महकुमा, म्यूनिसिपैलिटी और जीटीए अनित थापा जी के पास है। वो 2019 में नहीं था। ऐसा है, एक तो गोपाल लामा जी एसडीओ तक पद तक वो पहुँचे हमारे समाज से ही हैं, तो इस बात का हमें गर्व होता है। कोई भी गोरखा समाज का व्यक्ति इतने उच्च पद तक पहुंचता है तो वो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए एक उपलब्धि है। लेकिन वो व्यक्ति भी सही है, अच्छे हैं, बुजुर्ग हैं, अच्छा अनुभव है, लेकिन उनके पास जो सिंबल है वो हमको नहीं पसंद है। क्योंकि 2017 की घटना आपको पता है। 13 हमारे गोरखा भाई बहन बीच सड़क पे उनको गोली से मार दिया गया, और वो खून के छींटे आज भी उस सिंबल, टीएमसी के सिंबल में दिखता है हमें साफ साफ। इसीलिए पहाड़ की जनता कभी इस चीज को भूल नहीं सकती। दो दंड है। वन साइड है बीजेपी जो सिर्फ जुमलाबाज 15 इयर्स, हर एक साल नहीं, हर एक 5 साल मोदी जी आता है। दार्जिलिंग में कभी नहीं आया, चाय बोल रहा तो बोलता है, लेकिन चाय बागान कभी नहीं घुमा। लेकिन आता है प्लेन्स में, सिलीगुड़ी में, ये नीचे फुट हिल्स में, और 5 साल में एक बार बोलते हैं कि गोरखा लोग का सपना मेरा सपना। उसमें हम लोग वोट देता है, उसका बाद फिर 5 साल में कुछ नहीं होता है। आपने इतने लोग ले जाके राहुल जी के जलपाईगुड़ी के रैली में शामिल हुआ, फिर राहुल गांधी दार्जिलिंग क्यों नहीं आता है? देखिए, नंबर 1, राहुल गांधी इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोदी जी इज माई प्राइम मिनिस्टर। ममता बनर्जी ऑल्सो माई चीफ मिनिस्टर। व्हेन मणिपुर इज बर्निंग, Rahul is there. When there's something in Kashmir, Rahul, though he's not a prime minister, he's an MP of South Indian seat. He is there. আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী ডক্টর মুনিশ তামাং।
এবারে দার্জিলিংয়ে আপনি ভোটে কেন দাঁড়ালেন এবং আপনার মেন উদ্দেশ্য কি? हम दार्जिलिंग में कांग्रेस के प्रार्थी बनकर आए हैं और हम वाम फ्रंट समर्थित और यहाँ के हमरो पार्टी समर्थित हैं। इसके अलावा बहुत सारे संगठन और इंडिविजुअल हमें समर्थन कर रहे हैं। इस समय हम दार्जिलिंग में एक विकल्प लेकर आए हैं। दार्जिलिंग बहुत समय से दो ध्रुवों के बीच में फंसा हुआ था। एक तरफ है तृणमूल का अत्याचार और भ्रष्टाचार की राजनीति और दूसरी तरफ है भाजपा की झूठे पुलिंदों की राजनीति। और इस सबसे थक कर यहाँ दार्जिलिंग परेशान होकर एक विकल्प ढूंढ रहा था। उसी विकल्प को लेकर हम आए हैं। দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে যে 7টি বিধানসভা পড়ে তার মধ্যে পাহাড়ের 3টি, এর মধ্যে দার্জিলিং এবং কালিম্পং বিজেপিকে লিড দেওয়ার কথা। কার্শিয়াং যেহেতু অনিত থাপার নিজের জায়গা, সেখানে লড়াই হাড্ডাহাড্ডি হবে। সমতলের 4টি বিধানসভার মধ্যে একমাত্র চোপড়া থেকে নিশ্চিতভাবে লিড পাবে তৃণমূল, কারণ চোপড়ায় মাইনরিটি ভোটার অধিকাংশ এবং দেখা গেছে গত 21-এর নির্বাচনে প্রায় 65,000 ভোটে জিতেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। বাদবাকি শিলিগুড়িতেও কিন্তু বিজেপির লিড পাওয়ার কথা। বাদবাকি ফাঁসি দেওয়া, নকশালবাড়ি এবং মাটিগাড়াতে কি হবে তা নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সব মিলিয়ে পাহাড়ের এই নির্বাচনে ঘাসফুলের জন্য লড়াই কিন্তু বেশ কঠিন।